बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज आपको बहुत ही अफसोसनाक ख़बर से आगाह करने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे, तहरीक इंसाफ के इमरान खान लॉन्ग मार्च की तरफ रवाना थे। लॉन्ग मार्च कर रहे थे, वज़ीराबाद में लॉन्ग मार्च कर रहे थे। तो उसमें एक शख्स ने, नामालूम अफराद जो था, उसने फायरिंग की है, जिसकी वजह से इमरान खान और इसके साथ साथ 6 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। ये वाक़या वज़ीराबाद में हुआ है। उस शख्स को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। जिस शख्स ने उस शख्स को पकड़ा है वो बता रहा है कि इसने पहले लोड की है, फिर इसने फायरिंग की है। जैसे ही फायरिंग की है, उस दूसरे आदमी ने उसको हाथ से पकड़कर नीचे कर दिया है। उसका निशाना चूक गया, जिसकी वजह से बचत हो गई है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। जिसने फायरिंग की है उसका फैसल भट्ट नाम है। पुलिस ने उसको हिरासत में ले ली है। अल्लाह का करम है कि इमरान खान ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। तो प्यारे नाज़रीन, आपको बताती चलूँ, इमरान खान को शौकत खानम हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। इमरान खान भी ज़ख्मी हुए हैं, इनके साथ साथ 6 लोग जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। तो प्यारे नाज़रीन, पुलिस का कहना है कि उस आदमी को जिसने फायरिंग की है, फैसल भट्ट को हिरासत में ले लिया है। अब इससे सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, किसने किया है, क्यों किया है। तो प्यारे नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलूँ, जिससे फायर किया गया है वो ऑटोमेटिक है। उससे अगर एक फायर हो तो ऑटोमेटिकली सारी गोलियां फायर हो जाती है। आज की बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज साबका वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के इमरान खान पे कातलाना हमला किया गया है, जिसमें अल्लाह पाक ने उनको अपनी पनाह में रखा है और ज़ख्मी हो गए हैं। और वो शौकत खानम हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। उनको शौकत खान में हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया गया है। इस फायरिंग की वजह से एक शख्स जो है वो जान बहक भी हो गया है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, ये थी आज की खबर जिससे मैंने आपको आगाह किया है। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अगली एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।